ज्यादा नहीं, कोई वारिस नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा बादशाह, नाम था सुल्तान जहीरुद्दीन। उम्र ढल चुकी थी मगर आंखों में अब भी माजी के ख्वाब जिंदा थे। एक वक्त था जब उसके हुक्म पर शहर जागता था, लेकिन अब वही शहर उससे गाफिल लगता था। शाही कुर्सी पर बैठकर वो धीरे से बोला, मैंने सब कुछ पाया मगर वारिस नहीं पाया, अब ये खजाना किसके काम आएगा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, अगर इजाजत हो तो वसीयतनामा लिखवा दें। सुल्तान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं अपनी दौलत उनके हवाले करूंगा जो वाकई मुस्तहिक हों, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि कौन सच्चा मुस्तहिक है और कौन सिर्फ मांगने वाला। ये सवाल कई दिन उसके दिल में गूंजता रहा। फिर एक रात जब मस्जिद से फजर की अजान बुलंद हुई, सुल्तान के दिल में एक रोशनी सी जागी। मैं खुद जाकर देखूंगा और अपनी आंखों से उनके दिलों की हकीकत परखूंगा। सुबह सवेरे शाही हादिम हैरान थे। बादशाह महल से गायब था, किसी ने ना देखा ना किसी को खबर हुई। जहीरुद्दीन ने पुराने कपड़े पहने, सरापा बदल डाला। अब वो एक आम मुसाफिर, एक खाकी चेहरे वाला दरवेश लग रहा था। अपने थैले में उसने छोटी छोटी पोटलियां रखी, किसी में आटा, किसी में चावल और कुछ में चंद सोने के सिक्के छुपाए। दिल में इरादा था कि ये नेमत उसके हाथ में पहुंचे जिन्हें वाकई जरूरत हो। उसने शहर से बाहर की बस्ती का रुख किया, ये सोचकर कि हर छोटी चीज में अल्लाह का बड़ा करम छुपा है। सुल्तान ने हर पोटली में थोड़े से सिक्के भी रख दिए ताकि वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो उसे आजी और दिल की सफाई से कबूल करें। बस्ती के दरवाजे पर दर्जनों फकीर बैठे थे, कोई जोर से मांग रहा था, कोई सजदे में झुककर दुआएं दे रहा था, मगर निगाहें हमेशा दूसरों के बर्तनों और हाथों पर जमी। सुल्तान एक फकीर के करीब जाकर बैठ गया, आहिस्ता से बोला, भाई ये ले लो, थोड़ा सा आटा है, अल्लाह के नाम पर कबूल कर लो। फकीर ने पोटली खोली, माथे पर बल डाले और बोला, बस इतना सा, एक वक्त का खाना भी नहीं चलेगा, ले जाओ ये। सुल्तान ने नरमी से कहा, शायद उसमें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हो। फकीर हंसा, अरे बाबा, आटे से ज्यादा चाहिए तो सोना चांदी चाहिए, जाओ, हमें भीख नहीं मिलती इस तरह। सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अगले फकीर के पास गया, लेकिन वहाँ भी वही जुमला सुनने को मिला। कुछ लोगों ने पोटली फेंक दी और सुल्तान का दिल दुखी हुआ। शायद ये सब सिर्फ लेने के आदी हो गए हैं, शुक्र के काबिल नहीं। थोड़ी दूर एक पुराना कुआं था, वहाँ 3 मजदूर मिट्टी के बर्तन भर रहे थे, कपड़े पसीने से तर मगर चेहरों पर हौसला और दिल में ईमान। सुल्तान करीब गया और कहा, भाई अल्लाह के नाम पर ये कबूल कर लो, थोड़ा सा आटा, चावल और चंद सिक्के भी हैं। एक मजदूर ने चौंक कर कहा, बाबा हम मांगते नहीं, जो कुछ खाते हैं अपनी हाथ की कमाई से खाते हैं। सुल्तान ने नरमी से कहा, ये तोहफा उन लोगों के लिए है जो शुक्र के काबिल है, बस दिल से कबूल करना और अल्लाह की रजा में खुश होना। मजदूर ने थोड़ी झिझक के बाद पोटली ले ली, आंखों में शुक्र गुजारी थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बाबा, तुमने दिल खुश कर दिया। सुल्तान के लबों पर मुस्कुराहट आई, यही तुम्हें तलाश कर रहा था, वो लोग जो कनात और दिल की सच्चाई के साथ नेमत कबूल करें। थोड़ी आगे एक औरत झोंपड़ी के बाहर चक्की पीस रही थी, उसके हाथों पर छाले थे मगर आवाज में हमद का तरन्नुम। सुल्तान रुका, बीबी ये कुछ आटा है, अल्लाह के नाम पर कबूल कर लो। औरत ने हाथ रोककर कहा, बाबा अल्लाह का शुक्र है आज चक्की घुमाई है, 2 रोटियां बन ही जाएंगी, लेकिन अगर ये अल्लाह के लिए ला रहे हो तो दिल से कबूल करती हूँ। उसने पोटली ले ली और आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें जजा दे। सुल्तान ने सर झुकाया, दिल के अंदर अजीब सुकून उतर आया। वो जान गया कि उसका छुपाया हुआ सिक्का और आटा शुक्र के काबिल लोगों तक पहुंच गया है। गांव के आखिरी कोने में एक बूढ़ा दर्जी बैठा था, उसके पास पुरानी सिलाई मशीन और चेहरे पर वक्त के निशान। सुल्तान ने सलाम किया और पोटली आगे बढ़ाई। बूढ़े ने हंसकर कहा, बेटा मांगना कभी नहीं सीखा मगर शुक्र करना आता है, रख दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यही लोग हैं जिनके लिए खजाना होना चाहिए, वो जो दिल से शुक्र अदा करते हैं और कनात में खुश रहते हैं। रात ढलने लगी, सुल्तान महल लौटा, वो सीधा कपड़े उतारे और अपने असली लिबास में आ गया। थैला खोला, जो पोटलियां बच गई थी उनमें से सिर्फ आटा और चावल थे, लेकिन जो उसने बस्ती में दी थी उनमें छुपे सिक्के अल्लाह के करम की निशानी के तौर पर सिर्फ उनके पास गए जो शुक्र और कनात के काबिल थे। चंद दिन गुजरे मगर बस्ती की फिजा कुछ बदल गई थी। वही गलियां जहाँ कल फकीर शोर मचाया करते थे, अब वहाँ खामोशी और हैरत थी। जिन लोगों ने फकीर की दी हुई पोटलियां शुक्र के साथ कबूल की थी, उनके घर से रोशनी छिलकने लगी। किसी के टूटे दरवाजे नए लगने लगे, किसी की चक्की चलने लगी, किसी के बीमार बच्चे की दुआ मुयस्सर आ गई। लोग एक दूसरे से पूछते, बीबी सफिया के घर तो कल फाका था, आज चूल्हा दिन में 2 बार चल रहा है। अरे तुमने सुना वो मजदूर यकूब क्या कहता है, उसकी पोटी से सोना निकला। जहाँ शुक्र के चर्चे थे वहाँ हसद भी अपनी जगह ले गया। वही फकीर जिन्होंने कल पोटलियां लुटाई थीं अब एक दूसरे से कह रहे थे, हमने तो आटा समझकर फेंक दिया था और इसमें तो सोना था। एक ने गुस्से में कहा, ये जरूर कोई जादूगर था, आटे से सोना निकलना मुमकिन नहीं। दूसरे ने दांत पिसते हुए कहा, अगर वो दोबारा आया तो हम छीन लेंगे वो पोटलियां। यूं बस्ती की गलियों में 2 रंग उभर आए, शुक्र करने वाले चुपचाप मुतमईन और इनकार करने वाले बेचैन और हसद में जलते। सुल्तान जहीरुद्दीन महल वापस आ चुका था।
چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل میں سکون۔ وزیر نے آ کر کہا، جہاں پناہ کچھ خاص ہوا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد شہر میں عجیب چرچا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فقیر کے ہاتھ میں سونا برسا۔ سلطان نے آنکھیں بند کی۔ ہاں وزیر، وہ فقیر میں ہی تھا۔ وزیر چونک گیا۔ آپ؟ لیکن کیوں؟ سلطان نے دھیرے سے کہا، میں نے چاہا کہ حقیقی مستحق اور قناعت پسند لوگ سامنے آئے، اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے سکے چھپائے اور آٹے کی پوٹلیاں ان کے ہاتھوں میں رکھی۔ وزیر نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ محل کے کمرے میں ایک نئی روشنی پھیل گئی، ایسی روشنی جو دولت سے نہیں بلکہ نیت اور دل کی سچائی سے آتی۔ ادھر بستی میں وہی فقیر جس نے پوٹلی پھینکی تھی، رات کو درخت کے نیچے گیا جہاں اس فقیر نے پہلی بار آٹا دیا تھا۔ اب وہ پچھتاوے میں جل رہا تھا۔ اے اللہ، میں نے اس فقیر کا دل دکھایا، اگر وہ تیرا بندہ تھا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس لمحے ہوا کا ایک جھونکا چلا۔ فقیر نے دیکھا زمین پر ایک پرانی پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اٹھائی اور کھولی۔ اندر سے کچھ سکے نکلے۔ فقیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شکر دیر سے کیا مگر اللہ نے پھر بھی نواز دیا۔ یہ لمحہ بستی کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ شکر کی دیر بھی اللہ کے کرم کو کم نہیں کرتی۔ وقت گزرتا گیا، بستی بدل گئی۔ جو پہلے محنت کش تھے اب دوسروں کے کام آنے لگے۔ صفیہ بی بی نے اپنی چکی کے آٹے سے محل کی بیواؤں کو روٹیاں دینی شروع کر دی۔ یعقوب مزدور نے سونا بیچ کر کنواں ٹھیک کروا دیا اور وہ بوڑھا دردی ہر شام مسجد کے باہر بچوں کے پھٹے کپڑے مفت سی دیتا۔ چند ماہ بعد محل کی دیواروں سے ایک اعلان ہوا، سلطان ظہیر الدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت ان گمنام ہاتھوں کے نام کر دی جو اللہ کے نام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ بستی کے لوگ خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے کہا، کیا وہ بادشاہ وہی فقیر تھا جو بوٹیاں دیتا تھا؟ دوسرے نے آنکھوں میں نمی لے کر کہا، ہاں، وہ بادشاہ نہیں، اللہ کا بندہ تھا جو ہمیں شکر سکھا گیا۔ شکر دل میں ہو تو فقر بھی بادشاہی بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھ میں برکت رکھتا ہے جو قناعت میں امیری رکھتا ہے، اور جو دل صاف و شکر گزار ہے اللہ اسے چھوٹے امتحان کے ذریعے بھی